कोरोना के इस दौर में अभी तक जितनी भी पढ़ाई हो रही है वो सारी ऑनलाइन हो गई हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी कोचिंग क्लासेस बंद हैं। जो बच्चे स्कूल जाते थे उनके स्कूल भी बंद हो चुके हैं। और जितनी भी पढ़ाई अभी हो रही है, स्कूल लेवल की ले लो, कॉलेज की ले लो, कंपटीशन की ले लो, तो सारी की सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है। ऑनलाइन स्टडी को कैसे करें, ये अभी हमारे समक्ष एक बड़ी समस्या है। ऑनलाइन स्टडी करने का सही तरीका क्या है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कई बार कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो क्या ऐसे रीज़न है, आपके ऑनलाइन स्टडी करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई को कर सकते हैं, उन सभी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक मिलती रहे। देखिए, किसी भी कामयाबी के लिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसकी कामयाबी के लिए, या फिर आप अगर 10th की 12th की एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला, सही मार्गदर्शन, मेहनत, धैर्य और निरंतरता। ये चारों जब मिलती है तो प्राप्त होती है सफलता। सही मार्गदर्शन आपको कौन देता है? आपका टीचर, आपका शिक्षक। मेहनत किसे करनी है? आपको करनी है। धैर्य किसे रखना है? आपको रखना है। निरंतरता किसे बरतनी है? आपको बरतनी है। यानी टीचर का काम है आपको सही राह दिखाना, उस राह पर चलना, उस राह की कठिनाइयों को दूर करना, उस राह में आने वाले मुश्किलों को हल करना, धैर्य का साथ रखना और हिम्मत न हारना, निरंतर करते रहना उस कार्य को, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी, आप अवश्य ही सफल होंगे। ऑनलाइन स्टडी करने के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि कैसे करें और कहाँ से करें। अगर हम YouTube चैनल की बात करें तो YouTube चैनल पर जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें ये समस्या आती है कि हम कौन सी चैनलों को सब्सक्राइब करें। तो आप सबसे पहले उन चैनलों को सब्सक्राइब करें जो सही है और प्रामाणिक हो। प्रामाणिक और सही से मेरा मतलब ये है कि जब आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करना शुरू कर देते हो और आप किसी भी चैनल को ओपन करते हो तो आपको चैनल देखकर ये समझ में आ जाता है कि ये बंदा कैसा पढ़ा रहा है। अगर आपको उसकी पढ़ाई अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, सही लगती हो और प्रामाणिक भी हो, मतलब आपको लग रहा है कि वो सही पढ़ा रहा हो, तो आप ऐसी ही चैनलों को सब्सक्राइब करें। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल है उन्हीं को आप सब्सक्राइब करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चैनलों को सब्सक्राइब कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लॉ की बात करें, आप अगर लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप कई बार लॉ के एक चैनल देखते हैं, आपको लगता है ये चैनल बहुत अच्छी है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, फिर आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ऐसे आप अधिक से अधिक चैनलों को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि सबके नोटिफिकेशन आपके पास आते हैं। अब आपको जो नोटिफिकेशन देखना होता है, यानी कि किसी भी ऐसी चैनल जिसका कि आपको वीडियो देखने हो और आपने बहुत सारी चैनलों को भी सब्सक्राइब कर रखा हो, तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा वो छिप जाएगा, वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो YouTube चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी लॉकडाउन या कोरोना काल में, तो आपको ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना है जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, और कम से कम चैनलों को आप सब्सक्राइब करें जिनके वीडियो आपको पसंद आते हो, जिनमें आपको प्रामाणिकता लगती हो, जो आपको सही लगते हो। किसी भी चैनल से पढ़ने से पहले आप बुक्स को पढ़ लें। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं या आप ADPO की तैयारी कर रहे हैं, ADG की तैयारी कर रहे हैं, मतलब लॉ की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बेयर एक्ट को पहले पढ़ लें। और अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं तो आप बुक को पहले पढ़ लें। अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं तो आप पहले उन नोट्स को देख लें
और नोट्स को देखने के बाद फिर आप चैनल से पढ़ें। बुक्स पढ़ने के बाद अगर कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, देखिए बुक्स के लिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप वो बुक खरीदिए जिसका कि लैंग्वेज आपको समझ में आती हो। मैं या कोई और भी अगर आपको कोई राइटर बताता है तो आप राइटर के हिसाब से मत पढ़िए, आप वो बुक लीजिए जिसके की लैंग्वेज, जिसकी भाषा आपको समझ में आती है। क्योंकि बुक लेने का हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमको उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी समझ हो सके, अच्छे से हम उसको पढ़ सके, समझ सके। तो बुक को पढ़ने के बाद अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसे यूट्यूब पर सर्च करें या जिन चैनलों को आपने सब्सक्राइब किया है उनमें से उस टॉपिक को देखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट का आपने संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार क्या होता है, इस चीज़ को आपने बुक में पढ़ा, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सक्षम पक्षकार क्या होता है, तो आपने यूट्यूब पे उसको सर्च करा या फिर आपने जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके अंदर आप जाके देख लें और उससे फिर आपको समझ ले। यानी कि यूट्यूब चैनल देखने से पहले आपको बुक ज़रूर पढ़ना है। जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको आप पूरा देखें और जब आप YouTube के वीडियो देखने के लिए बैठे तो साथ में कॉपी और पेन भी रखें। सब्जेक्ट की बुक या बेयर एक्ट भी आप पास में रख सकते हैं। वीडियो में जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे, ऐसा लगे कि यार ये जो वीडियो में बताया जा रहा है वो बहुत अच्छा है और आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है तो आप उसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। फिर है आप एकांत में पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप मोबाइल लगा लें, लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हो और शोर शराबा हो रहा हो, तो आप एकांत में पढ़ें, सही सिस्टम से पढ़ाई करें। मोबाइल को आप सामने रख लें और उसको या तो टेबल पे रख कर पढ़ें, टेबल कुर्सी पे बैठ कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप टेबल पे मोबाइल को रख लें, ऐसा ना करें कि मोबाइल को हाथ में लेके बैठे और पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मोबाइल को सामने रख लीजिए। और अगर आप चाहें तो एयरफोन भी आप कान में लगा सकते हैं अपने, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जो ध्यान है वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर हो। अगर आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके मोबाइल को सबसे पहले आप साइलेंट पे कर दें या उसको फ्लाइट मोड पर डाल दें। इससे क्या होगा कि पढ़ाई के दौरान आपको किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ना ही कोई कॉल आएगी और ना ही कोई मैसेज आएगा। अब ऑनलाइन स्टडी करते समय कुछ लोग हैं जो कि बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। कौन कौन सी मिस्टेक है वो मैं बता रही हूँ आपको, साथ में ये भी बता रही हूँ कि आप ये मिस्टेक ना करें अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो। केवल ऑनलाइन वीडियो देखना, बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल वीडियो देख लेते हैं लेकिन किताबों को खोलकर नहीं देखते। उनको लगता है कि अगर हमने YouTube चैनल पे जाके वीडियो को देख लिया या हमने किसी और ऑनलाइन के माध्यम से वीडियो को देख लिया है तो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वीडियो देखने के साथ साथ बुक्स को भी पढ़ना है। दूसरा, अपनी पढ़ाई के उद्देश्य से भटक कर अन्य फालतू बातों पर ध्यान देना, पढ़ाई के दौरान गेम से खेलना, चैटिंग करना। तो बहुत से ऐसे भी हैं कि जो मोबाइल या लैपटॉप लेके तो बैठते हैं पढ़ने के लिए, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो उनका ध्यान भटक जाता है। जैसे अगर आपने मोबाइल में उसको साइलेंट नहीं करा, फ्लाइट मोड पे नहीं रखा, तो किसी का भी मैसेज आ जाएगा तो आप उस मैसेज को पढ़ने लग जाओगे। आजकल जो है व्हाट्सअप, मैसेंजर, फेसबुक ये सबके मोबाइल पे चलता है, तो जहाँ उसमें कोई मैसेज आया तो आप उसको देखने बैठ गए, कोई गेम खेलने बैठ गए, बातें करने बैठ गए। तो आपको यह मिस्टेक नहीं करनी है ऑनलाइन स्टडी के दौरान। तीसरा है, ऑनलाइन पढ़ाई करने के दौरान कई घंटों तक ऑनलाइन क्लास देखना। तो जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बंदा जो है वो ऑनलाइन क्लास के मतलब मोबाइल के सामने बैठा है और कंटिन्यू क्लास देख रहा है, क्लास को अटेंड कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाई के दौरान बताया है कि आपको बीच में 2 घंटे में, 1 घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है, वैसे ही आपको एक ब्रेक यहाँ भी लेना है।
फिर है यूट्यूब को भी टाइम पास का ज़रिया बना लेना। चैनल पर उल्टे सीधे कमेंट्स करना, पढ़ाई छोड़कर अन्य चैनल को देखना। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पर केवल टाइम पास करते हैं। ये चैनल पे उल्टे सीधे मतलब अगर आपको किसी की वीडियो पसंद नहीं आते हैं तो आप मत देखिए, लेकिन आप ये ना करें कि उल्टे सीधे उसमें कमेंट्स डाल दिए। भाई कमेंट्स करने का एक तरीका होता है, आप उस तरीक़ों को यूज़ करिए। एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट जो है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो चैनल पे किसी को नहीं पता होता है कि जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपने चैनल पे हूँ और आप मुझे कमेंट्स ही करते हैं तो मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन आपके जो कमेंट्स है उसकी जो लैंग्वेज है वो आपसे मेरी मुलाकात कराती है, रूबरू कराती है। मैं आपकी सोच को समझ सकती हूँ कि आप किस सोच के व्यक्ति हैं। तो आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत कुछ आपके नज़रिए को आपको बताते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कि कमेंट्स करते हैं और अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और अन्य चैनलों को देखने लगते हैं और उनका काम ही ये होता है कि उल्टे सीधे कमेंट्स करना। तो आप ऐसा ना करें और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अगला है यूट्यूब पर कभी कोई सा वीडियो ओपन करके देखना, कभी कोई और वीडियो देखना, कभी किसी का वीडियो देखा, कहीं किसी और का वीडियो देखा। तो ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलती को ना करें। आप यूट्यूब को ओपन कर लें और अगर आप एक किसी वीडियो को देख रहे हैं और आपको शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आपके लिए यूजेबल है या नहीं है, अगर आपको लगता है आपके काम का नहीं है, आप बंद कर दो, कोई और देख लो। पर आप ऐसा ना करो कि कभी ये देख रहे हो, कभी ये देख रहे हो, कभी ये देख रहे हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मानसिक मतलब जिसको बोलते हैं कि जो अटैचमेंट वीडियो के साथ होगा, पढ़ाई के साथ होगा, वो आपका नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार वीडियो को अगर बदलोगे तो आप किसी भी वीडियो को ठीक से समझ ही नहीं पाओगे। फिर अगला, जो लोग ऑनलाइन वीडियो में बातें बहुत करते हैं वहाँ अपना समय लगाना, जैसे 1 घंटे की वीडियो में 30 मिनट बातें ही की हो। जैसे कि मैं अपने ऊपर ही आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि अगर मैं 20 मिनट का वीडियो बना रही हूँ और 20 मिनट के वीडियो में मैं 5 मिनट केवल आपसे बातें कर रही हूँ, तो आपको पढ़ाई के लिए कितना वीडियो में कितना समय मिल रहा है, 15 मिनट, और 20 मिनट का वीडियो है तो 5 मिनट में आपके ज़ाया कर रही हूँ, आपके ख़राब कर रही हूँ। तो अगर ऐसा कोई वीडियो है जो कि 1 घंटे का है लेकिन 30 मिनट जो है वो बंदा केवल बातें कर रहा है और वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं बता रहा है, तो ऐसे वीडियो से भी आप दूर रहें, बच के रहें। शिक्षक जो है, देखिए सबसे मेन बात यह है कि मैं जो चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा रही हूँ, कॉलेज ये स्कूल में आप जब जाते हो और शिक्षक जो आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ाता है, कक्षा के अंदर जो आप क्लास के अंदर जो आप पढ़ाई करते हो, अदर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जो पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन के किसी भी माध्यम से, यानी कि गूगल पे सर्च करके अगर आप अपने टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको केवल सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको एक सही दिशा बता सकती हूं कि आपको पढ़ाई करनी है तो आप इस दिशा में जाइए, लेकिन मेहनत आप ही को करनी है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि आपको विषय समझा सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं एक शिक्षक होने के नाते, लेकिन जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो सकते हो। मेहनत आपकी अपनी है, हमारा योगदान केवल इतना है, यूट्यूब चैनलों का योगदान, शिक्षक का योगदान केवल इतना है कि वह आपको एक गाइड लाइन देगा, आपको एक सही रास्ता बताएगा, आपके विषय को समझाएगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे। एक कहावत है, खुद आंखें काली नहीं करोगे चैन केवल एक स्वप्न ही रहता है। या अब यहाँ आंखें काली करने का मतलब है कि जब तक आप जागकर रातों को पढ़ाई नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपका जो चयन है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में वो नहीं होगा, वो केवल एक ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। आप उसके सपने देख सकते हो लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते हो अगर आप मेहनत नहीं करोगे। तो दोस्तों, मैं ये आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा, क्योंकि वर्तमान में ऑनलाइन स्टडी ही चल रही है और लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अधिक
पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है और आपको कहाँ कौन से चैनलों को चूज़ करना है, इन सब के बारे में मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।